तो फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कलश बुटीक में। तो आज हम यहाँ पे अपने क्लाइंट के ब्लाउज़ की कटिंग करने वाले हैं, तो उसकी डिटेल्स आप देख लीजिए। ये हमारे मेजरमेंट्स हैं और ये है उनका बैक नेक और ये है उनका फ्रंट नेक। फ्रंट में हमें स्क्वायर नेक करना है, बैक में हमें कुछ इस शेप का वी शेप का हमें नेक करना है। और ये हमारे मेजरमेंट्स हैं, ये मत देखिए, ये दूसरे मेजरमेंट्स हैं। तो ये उनके मेजरमेंट्स है। तो आइए चलिए इसी के अकॉर्डिंग अब हम अपने ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग स्टार्ट करूँगी। तो हमने यहाँ पे अस्तर ले लिया है, तो सबसे पहले हमें इसे लेवल पे करना होगा। तो हमारे ब्लाउज़ की लेंथ 15 इंच है, तो हम यहाँ पे 16 इंच पे एक मार्क कर देंगे। इस लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमारी जो शोल्डर है वो 14.5 इंच है, तो इसका हम करेंगे हाफ। तो हमें मिलेगा 7 1/4। इसमें हम 2 इंच जितना कम करेंगे, तो हमें मिला 5 1/4। क्योंकि हमारा बैक नेक डीप है, इसीलिए हम यहाँ पे शोल्डर में डायरेक्टली माइनस करके मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पे 5 1/4 पे एक मार्क करूँगी। और अब हम यहाँ पे अपने आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे 6 इंच पे एक मार्क करूँगी। अब हम यहाँ पे अपने चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो 8.75 मेरी चेस्ट है और 7.5 इंचेस हमारी वेस्ट है। इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। तो यहाँ से हम 1 इंच पे क्रॉस मार्क करेंगे। देन उसके बाद तो हमें हमारी जो शोल्डर रेडी रखनी है वो हमें 3 इंच जितनी रखनी है। तो यहाँ पे मैं 3 1/4 पे एक मार्क करूँगी। फिर यहाँ पे हमारे जो बैक नेक की लेंथ है वो है 10 इंचेस। सारे पॉइंट्स को हम कनेक्ट कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे अपने बैक नेक का शेप ड्रॉ करूँगी। अब हम यहाँ से 0.75 जितना नीचे जाएंगे और इसको यहाँ से ऐसा क्रॉस में डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने
0.75 जितना नीचे गई हूँ और इसको मैंने यहाँ से क्रॉस मिला लिया हुआ है। तो देखिए अगर मैंने ये डाउन नहीं किया होता, इसे स्ट्रेट लाइन पे कट कर दिया होता, तो स्टिच करने के बाद क्या होता था, हमारा ये जो कि शोल्डर है वो नीचे जाता था। अभी ये क्रॉस करने के बाद हमारा इतना जो कि है वो इतना हमारा माइनस हो जाएगा। तो हमारी जो स्टिच आएगी वो इस लाइन पे आएगी। तो इससे क्या होगा, ये हमारा जो ब्लाउज़ है ये ओपन होने के बाद ये थोड़ा फैलता है, क्योंकि हमारा डीप नेक है तो ये हमारा थोड़ा सा स्प्रेड होगा। तो ये अगर थोड़ा स्प्रेड हो के अगर ये 2 इंच जितना भी स्प्रेड होगा तो ये बराबर अपने शोल्डर 14.5 इंच पे जाकर ही रुक जाएगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा शोल्डर नीचे गिरने लगेगा, तो ये करना ज़रूरी है। तो देखिए अगर हम इसको, सबसे पहले मैं इसको माइनस कर देती हूँ। देखिए अब ये जब हमारा ये फ्रंट पार्ट से अटैच होगा तो हमारा शोल्डर जो कि है वो इतना थोड़ा सा तो स्प्रेड होगा ही होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये इतना डाउन किया हुआ था, जिससे हमारा शोल्डर जो कि है वो बाहर नहीं जाएगा। अब हम अपने फ्रंट की कटिंग देखेंगे। तो अब हम यहाँ पे अपने फ्रंट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे शोल्डर का हाफ 7 1/4 इंच जितना आया था उतना हम यहाँ पे पहले मार्क कर लेंगे। फिर यहाँ पे 6 इंच जितना मैं अपना आर्म होल मार्क कर दूंगी। ये मैं डायरेक्टली अस्तर पे ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। सबसे पहले हम उसका फरमा निकालेंगे, क्योंकि हमें उसमें स्टिच का कुछ ऐड करना रहता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फरमा निकालूंगी, फिर इसको मेन अस्तर पे रख के उसमें कुछ अपने मार्जिन का ऐड करके देन उसकी कटिंग करूँगी। तो मैं यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग कर लेती हूँ 8.75 पे। ओके, तो यहाँ से हम जाएंगे 1 इंच जितना डाउन, और यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे मार्क करूँगी और इसको जॉइन कर देंगे। ओके, तो जैसे कि हमारा जो फ्रंट नेक है वो हमें 7 इंच का रखना है, तो वो हमारा आर्म होल के नीचे आ रहा है। तो हमें यहाँ पे शोल्डर जो कि है वो कम करना होगा। तो यहाँ पे मेरा शोल्डर 7 1/4 इंच जितना है, तो उसमें सबसे पहले मैं 1 इंच कम करूँगी। तो 1 इंच कम करने से मेरा आएगा 6 1/4, और उसमें से मैं हाफ इंच और कम कर दूँगी। तो फर्स्ट 5.75 पे मैं एक यहाँ पे मार्क कर दूँगी, 5.75 इंच पे। ओके, सॉरी, हमें यहाँ से अपने आर्म होल की मार्किंग करनी थी 1 इंच डाउन से। तो इस निशान को आप भूल जाइए, ये हमारा न्यू आर्म होल है। ओके,
और अब हम ये जो हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर है जो हमें मिला है, हम यहाँ से अपने आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हम अपने आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से भी हमें 5 एंड 75 जितना ही रखना होगा। अब हम यहाँ पे 8.75 पे अपने चेस्ट की मार्किंग कर देंगे। ओके, तो हमारा ये शोल्डर जितना भी डाउन हुआ है, हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। और अब यहाँ से हम करेंगे अपने ब्लाउज की मार्किंग। तो हमारे ब्लाउज की मार्किंग लेंथ है 15 इंचेस, तो मैं यहाँ पे 16 इंच पे मार्क कर दूँगी। तो यहाँ पे हमारा 16 इंच जो कि वो टोटल आ रहा है। ओके, तो अब हम यहाँ पे अपने वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारा वेस्ट है 30 इंचेस, तो 30 का हाफ होगा, फोर्थ पार्ट होगा 7.5। तो मैं यहाँ पे 7.5 इंच पे एक मार्क कर दूँगी और इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे और हम यहाँ पे कुछ मार्जिन का ऐड कर देंगे जो कि हमारा स्टिचिंग में जाएगा। सॉरी, तो ये जो हमारा 7.5 इंच पे मैंने एक मार्क किया हुआ है, इसमें मैं 2.5 इंच ऐड कर दूंगी। ये हमारा डार्ट में चला जाएगा। तो इस निशान को हमें इससे ज्वाइन करना है और फिर हम यहाँ पे अपने मार्जिन का ऐड करेंगे। इससे हमारे जो ब्लाउज की कटिंग है वो परफेक्ट आएगी और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप इस लाइन को मत देखिए, आप बस ये हमारी मेन लाइन है और ये हमारा मार्जिन का है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ करूँगी। तो यहाँ से हम अपने नेक की मार्किंग करेंगे 7 इंच पे और हमारा रेडी शोल्डर है 3.5 इंचेस। ये हमारा आएगा 1/4 2.5। तो हम इन दोनों को यहाँ से मिला लेंगे। आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने जो हमारे ब्लाउज की लेंथ और नेक की मार्किंग इस लाइन से मार्क की है, हमें इस लाइन से मार्क नहीं करना है, हमें इसी लाइन से मार्किंग करनी है। आप थोड़ा सा 1/2 इंच जितना बाहर भी जा सकते हो क्योंकि ये स्क्वायर नेक है और हमें यहाँ पे थोड़ा सा राउंड पार्ट करना है, कुछ इस तरीके से। तो जब ये कट होगा तो ये थोड़ा सा ऐसा ओपन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे अपने डार्ट्स की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे शोल्डर टू अपेक्स की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर टू अपेक्स है 10 इंचेस, तो मैं यहाँ पे 10.5 पे एक मार्क करूँगी और यहाँ से मैं 4 इंच पे एक मार्क कर दूँगी और यहाँ पे हम 3.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। अब हमें यहाँ पे 2.5 इंच पे का जो हमारा डार्ट है वो लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से हम इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो जैसे कि हमने यहाँ पे 2.5 इंच का डार्ट लिया है तो इसका हम हाफ करेंगे। तो 1 1
हवा बहुत हो ना यहीं से। तो यहाँ पे 1.25 इंच का हम यहाँ पे डाट लेंगे इस तरीके से। ओके, तो 1.25 का हाफ होगा हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। तो हम यहाँ पे अब हम करेंगे इसका सेंटर। इन दोनों का भी हम करेंगे सेंटर। तो इसको हम इस सेंटर वाली लाइन से ज्वाइन करेंगे। देन हाँ अपने बेटवा के साथे रहू मतलब तू जाना तू के बा उहे तुम कहती तू जाना तू तोहर बेटवा के बा। अच्छा मतलब मान लियो का कि हम यहाँ से चली जावे। वैसे हम सोचे रहे ना कि घर वाले याद में ना तो ख्याल लिया जाए तो ठीक है। हम पहले वैसे सोचे थे ऐसे बच्चियों को लाती ना पढ़ा हो जाती देखो के बड़ा हो नहीं है वही सब पढ़ा वढ़ाई करना तो एक आदमी खेत चाह ना चाहे तो है ये कम से किस बड़ा नहीं है उनके चाहे ना ज्यादा पढ़ा उनका कमाल जा ऐसे करत जा उनका का हम तो जब करबो पर बटन हो जाए तुम्हें क्या कहा था बर्तन धोए के माने जब से चला है फिर आए जब से अपना बड़ा सलामत बा पहले भाई हम देखा ये हमारा ये लगा था ना हम गए थे साथ हां साथ में गए दिन भर ना देखे लेकिन सवेरे संध्या हम देखे केकरे केकरे संगे रहबो तब हम बताया दे कि
आदत डाला है अकेले रहने की। ऐसा अकेले होता है ना, मतलब हमारा परिवार में के साथे ले रहू तब हाँ नहीं तो हमारे ओरी मत आओ तो अपने बेटवा ओरी रहो। अब कैसा न हुआ, अब हमरे सबके साथ इतना झेल लू, अब तनी छोटका बेटवा पतो को सुख लू। तो वह तो कहती अब हमरे सबके साथ है तो झेल लू, अब छोटका बेटवा पतो के साथ रहबू के जाने सुख से रहबू। अब जैसे रही तहार दुलरुआ बेटवा पतो त अच्छे से रखी ही के जाने। अब बहुत दूर हो गए, अब मत सोचा, अब मजे का दूर हो गए। कौन बच्ची हमें हमें ले जाए लगे लियावे लगे। काम में बताए जाएगा कि मैं जाए नहीं कि इसके कहा कि जाए तो नाते साथे से क्या तुम हम्म हाँ दई दो ही में लई ले कुल। तो यहाँ पे हमने मार्जिन का ऐड कर दिया है, ये हमारा हुकाई में जाएगा और ये हमारा स्टिचिंग में जाएगा।
10:30, सॉरी 10 आएगा, हाफ आन इंच तो इसमें स्टिचिंग देखो। हमारे स्लीव्स की लेंथ है यहाँ पे 10 इंचेस, तो मैं यहाँ पे 11 इंच पे एक मार्क कर दूंगी। और हमारे स्लीव्स राउंड है 10 इंचेस, तो मैं यहाँ पे 5 इंच पे एक मार्क कर दूंगी। तो यहाँ से हमें 3.14 इंच जितना कम करना पड़ेगा। हम इसको क्रॉस में मार्क करेंगे, तो हम देखेंगे कि ये हमारा कितना आता है। तो देखिए ये हमारा आ जाएगा। यहाँ पे मैं स्टिचिंग का ऐड कर दूंगी और इसको हम यहाँ पे ऐसे क्रॉस में मिला लेंगे। इसको यहाँ से सेंटर पे एक मार्क कर देंगे। फिर हमें हमारा फ्रंट आर्म होल ड्रॉ करना है। ये हो गया हमारा फ्रंट, ये हो गए हमारे स्लीव्स।